और अब बात करते हैं एक ऐसी कला की जो विश्व भर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। 79 वर्षीय अवाज मोहम्मद को गुलाल गोटा बनाने के लिए जाना जाता है। बिना गुलाल गोटा के यहाँ की होली अधूरी मानी जाती है। हल्के वजन के ये लाख के गोले सुनहरे रंग में बनाए जाते हैं और इनमें एरो रूट पाउडर से तैयार सुगंधित गुलाल भरा जाता है और फिर उन्हें सावधानी से सील कर दिया जाता है। होली के दिन इन लाख के गोलों को लोग एक दूसरे पर हंसी मजाक में उछालते हैं और जैसे ही फूटते हैं सुगंधित रंगों की बौछार हवा में फैल जाती है और माहौल खुशियों से भर जाता है। आपको बता दें कि आप इस काम में माहिर कारीगर अवाज मोहम्मद को लाख के काम में उनकी अद्भुत कला के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। जयपुर की चार दीवारी के अंदर ऐसी गलियां हैं जहां पर आपको कला और हुनर की एक अनोखी प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। ये है मनिहारों का रास्ता और यहाँ पर जो मनिहार हैं वो सिर्फ लाख का काम करते हैं। पारंपरिक तौर से चूड़ियाँ बनाते हैं, लेकिन जो होली का समय है उसमें गुलाल गोटा की एक खास पहचान यहाँ पर देखने को मिलती है। मेरे साथ मोहम्मद साबिर जी हैं। साबिर जी, कितने पीढ़ियों से आप ये काम कर रहे हैं और मनिहारों की क्या कला है? अभी भी हाथ से काम होता है? देखिए, वैसे तो क्या है कि हमारी 16वीं जनरेशन इस वक्त चल रही है जो इस काम को करती है और मेरी एज 65 है और मैं 51 ईयर से रेगुलर इस काम में लगा हुआ हूँ। बैंगल्स बनाने काम के अंदर लगा हूँ। मतलब आप 12-15 साल के थे जब आपने सीखा था ये काम? बिल्कुल 15 साल का था मैं, उस वक्त भी मैं काम करता था और मेरे पास असरानी जी भी आए थे 1979 के अंदर मेरे पास आए थे। उनकी मेरे पास ये फोटो लगी भी है ये जी। पर जो गुलाल गोटा की परंपरा है उसके बारे में बताइए कि गुलाल गोटा क्या है और यहाँ पर क्यों बनता है? यहाँ गुलाल गोटा जो है होली फेस्टिवल का हमारे बुजुर्गों ने स्टार्ट किया था ये, और ये कम से कम 280 साल पुराना है। अवाज मोहम्मद जी, गुलाल गोटा क्या खास है इसके बारे में और कब से बनना शुरू होता है और इसमें कैसे बनाया जाता है? ये लाख का जो गुलाल गोटा है ये प्योर लाख का बनना जाता है और इसको फुला के बनाया जाता है। 5-6 ग्राम की लाख होती है इसके अंदर, प्योर लाख। इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती है इसके अंदर और ये प्योर लाख होती है और इससे इसके अंदर अबीर वो अरारोट के गुलाल भरी जाती है खुशबू वाली। ये सारे के सारे डिफरेंट कलर्स हैं सारे के सारे और ये कितने 75% कम से कम इसके अंदर गुलाल भरी जाती है। तो इसमें होली खेलने का मज़ा क्या है? मज़ा ये है जी, ये जो है हमारी रॉयल फैमिली के जाता है, भगवान के भी जाता है। भगवान जो कृष्ण भगवान के वहाँ पे जो भक्त लोग हैं वो भी लेके जाते हैं। और इसका जो असली मज़ा ये है कि हमारे देश की जो संस्कृति है वो हमारे भारत की जो परंपरा है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हम मुसलमानों के लाख का गुलाल गोटा बनाते हैं और हिंदू भाई लाख के गुलाल गोटे से होली खेलते हैं। ये हमारा सौहार्द का प्रतीक है जो अपने आप में अमूल्य है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अवाज मोहम्मद जी के यहाँ पर उनके बेटे और बहू दोनों इस काम में लगे हुए हैं। परवेज जी, ये बताइए कि ये क्या कर रहे हैं आप और ये गुलाल गोटा इसको फुलाया जाता है कोयले पे, आग पे? ये लाख का गुलाल गोटा है। ये 4-5 ग्राम का होता है और इसको पोगरी की सहायता से फुलाया जाता है। और फिर इसको पानी में क्यों रखा? पानी में ठंडा करने के लिए। ये इसकी शेप है ना बरकरार है। तो बताते हैं कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है, मतलब 2-3 महीने ही चलता है और उसके बाद में उसके बाद होली के बाद और फिर ये काम बंद हो जाता है, फिर आप वापस चूड़ियाँ बनाते हैं। मगर इवेंट वगैरह के काम में बुलाते रहते हैं, ये मंगाते रहते हैं गुलाल गोटे वगैरह। और ये होली के टाइम पे जाते हैं, सिटी पैलेस जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, हज़ारों की तादाद में जाते हैं। ये जो गुलाल गोटा है कितना प्रसिद्ध है और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे आपका चाचू है, आपका बेटा है, आपका पोता भी है, सब लोग एक साथ मिलके कर रहे हैं। ये 7-8 जनरेशन से हमारे परिवार में काम होता हुआ आ रहा है और ये है कि पहले रॉयल फैमिली ही खेला करती थी। इससे जब से मीडिया और प्रिंट मीडिया में आने लगा है, जब से काफ़ी आम आदमी का भी रुझान इसमें बढ़ गया है और कई कंपनियां अपने वर्करों को गिफ्ट देने के लिए भी बनवाती हैं। तो आप कहेंगे कि अभी गुलाल गोटे का डिमांड बढ़ गया है, मतलब अच्छा बिजनेस हो गया है एक तरह से? कितना व्यापार हो जाता है? 1-2 महीने का ही खेल है, बाकी उसके बाद फिर चूड़ियों का ही लग रहता है सारा। ये 9वीं जनरेशन है आपकी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सज गई है, होली के रंग सज गए हैं और गुलाल गोटा के साथ हर कोई होली खेलना चाहता है। इसमें खासियत ये है कि जब आप गुलाल गोटा किसी पे मारते हैं, जोर से तीखे प्रहार करते हैं तो चोट नहीं लगती है और रंग बिखर जाते हैं। हैप्पी होली। जयपुर से कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी।
और पर्वतीय पर्यटन नगरी आबू राज में होने वाले त्योहार को लेकर बाजार रंग बिरंगे रंगों से सज गए। शहर के मुख्य बाजारों में गुलाल पिचकारियों के साथ कई रंगों की दुकानों पर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। व्यापारियों के मुताबिक रंग बिरंगे हर्बल और प्राकृतिक रंगों की बिक्री को खासा क्रेज उनका नजर आ रहा है और इस बार आबू राज की भावना के साथ आदिवासी अंचल की महिलाओं को हर्बल रंगों की बिक्री का मौका है। शहर की सब्जी मंडी में हर्बल गुलाल के स्टॉल लगे हैं, जहां स्थानीय महिलाओं के बनाए प्राकृतिक रंग बिक्री के लिए रखे गए। इन रंगों को रसायन से मुक्त रखा गया, जिससे त्वचा को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। माउंट आबू के उपखंड अधिकारी ने स्टॉल का उद्घाटन भी किया। और देश भर में होली के त्योहार के मद्देनजर अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम हो रहे हैं और राजसमंद के पुष्टिमार की तृतीय पीठ प्रन्यास के कांकरोली द्वारकाधीश मंदिर में होलाष्टक का उत्साह पूरे चरम पर है। मंदिर की परंपरा के मुताबिक सोमवार को होली मनाई जाएगी। होली से पहले राजभोग झांकी के बाद 84 खम्भ मनोरथ का आयोजन किया गया और इस मौके पर मंदिर के चौक में 84 कदली फल का पेड़ लगाया गया। साथ ही बीच में ठाकुर जी को विराजित किया गया। ये नजारा 84 कोस परिक्रमा और 84 गांव से मिलकर बने ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को प्रदर्शित करता है। पुष्कर में दुनिया भर में मशहूर होली महोत्सव की रंगीन शुरुआत होते ही पूरा शहर रंगों से सराबोर हो चुका है। वराह घाट चौक पर चंग, ढोल, नगाड़े और मंजीरों की थाप के साथ पारंपरिक गैर और डांडिया नृत्य की धूम देखी गई। स्थानीय युवाओं के साथ देश विदेश के सैलानी राजस्थानी परिधानों में झूमते नजर आए। गुलाल की उड़ती फुहारों और फूलों की बारिश के बीच सतरंगी माहौल ने हर किसी को थिरकने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान कई विदेशी युवक युवतियां हाथों में हाथ डालकर गैर नृत्य करते थे। विदेशी सैलानियों के अनोखे करतब देखकर लोग हैरान हो गए। विदेशी महिला ने मिट्टी के रंगों और अंगारों के साथ अद्भुत प्रस्तुति देकर सभी को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया।